को छाट कर, धोकर, साफ कर कर कोई खंडित बेलपत्र आपने शिव को तो नहीं चढ़ा दी। शिव महापुराण तो ये तक कहती है कि अगर आपके पास में खंडित बेलपत्र है और आपके पास में नहीं है बेलपत्र, तो शंकर के मंदिर में जाकर उन्हीं की बेलपत्र उठाकर वही धोकर वापिस चढ़ा दो, वही धोकर वापिस चढ़ा दीजिए। और शमी पत्र तो एक ऐसा होता है कि शंकर के मंदिर में अगर शमी पत्र पड़ा हुआ है तो शमी पत्र को मात्र आप स्पर्श ही कर देते हो, उसको धोने की भी जरूरत नहीं पड़ती। शमी पत्र को धोने की भी जरूरत नहीं है, मात्र स्पर्श ही कर दिया चढ़े चढ़ाए पर, तो भी उसका सुख है हमारा। तो भी उसका आनंद है हमारा। देखो, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता ना, तो सोमवार के दिन उसको शमी पत्र के नीचे बिठाकर और शमी के वृक्ष के नीचे बिठाकर शमी वृक्ष के जड़ की मिट्टी का तिलक लगाकर, हाथ में शमी वृक्ष के, हाथ में लड़का या लड़की के हल्दी लगाकर, शमी वृक्ष पर छापे लगाकर और वहीं पर उसका मीठा मुंह करा दिया जाता है, तो 3 महीने में विवाह हो जाता है। स्कंद पुराण महाराज, जैसे शमी वृक्ष की मात्र पत्तियों अगर शिव के ऊपर चढ़ी हुई है, शिवलिंग पर चढ़ी हुई है, तो मात्र उसका स्पर्श ही बहुत है, मात्र उसका स्पर्श बहुत। तो खंडित वस्तु, खंडित सामग्री, अर्धवस्त्र उद्यापन में ना दिया जाए। आप लोग उद्यापन करे होंगे तो आप लोगों ने तो समझदारी रखी होगी। खैर, ये तो बाबा भोलेनाथ जी की कृपा है, कथा निकली इसलिए कह दिया। अर्धवस्त्र भी ना दिया जाए। जितने व्रत हम करते हैं, जितना उपास हमने करा, जितनी पूजन हमने करी, जितने हमने उद्यापन 16 सोमवार करे, 16 सोमवार का व्रत का उद्यापन कर रहे हैं, तो पूर्ण वस्त्रता दीजिए। अगर ब्राह्मण को भोजन करने बुलाया है तो उसके श्रीफल के साथ जनेऊ या दक्षिणा दीजिए। जनेऊ अकेली दे रहे हो तो सुपारी दे दो, दक्षिणा दे दो, कुछ भी दे दो, पर जोड़ा लगा कर दीजिए। अकेला कुछ ना दीजिए। अगर अखंड सौभाग्यवती का जीवन हमें जीना है, हमारे YouTube चैनल पर आप अगर जाएंगे तो मुंबई में स्कंद पुराण बची थी, माहेश्वरी समाज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई में, जब उन्होंने कथा कराई तो उसका एक क्लिपिंग डाला हुआ होगा, आप उसमें निकालिएगा कि सौभाग्यवती नारी किन वस्तुओं का दान, तुला दान कर देती है, जिससे वो विधवा होकर नहीं मरती, अखंड सौभाग्यवती होकर जाती। तो हमारा हिंदू धर्म, हमारा शास्त्र कहता है कि जो भी वस्तु दी जाए वो जोड़े से होना चाहिए। और महाराज, इसलिए जोड़ी वस्तु का आज भी नियम है हमारा स्कंद पुराण के हिसाब से। कहीं आपके घर में अगर ऐसा जुड़वा केला आ जाए तो ईमानदारी से बोलो, खाते हो क्या? नहीं। तो कौन से पुराण में लिखा है कि जोड़ी वस्तु का त्याग होना चाहिए, जोड़ी वस्तु को गाय को खिलाना चाहिए, जोड़ी वस्तु को किसी को दान दे देना चाहिए, जोड़ी वस्तु को किसी देवालय, तीर्थालय आदि में प्रदान कर देना चाहिए और उसका भोग नहीं करना चाहिए? किस पुराण में लिखा? कोई आपसे पूछ सकता है कि ये नियम कब से चला आ रहा है साहब? हमारे माता पिता कहते हैं कि ये केला जो जुड़वा है इसको मत खाना बेटा, ये ककड़ी अगर जुड़वा है इसको ना खाइएगा बेटा, कोई बैंगन अगर जुड़वा है इसकी सब्जी ना बनाइएगा भाई, अगर कोई फल जुड़वा है तो हमारे यहाँ कह देते हैं इसका उपयोग ना करिएगा। तो आपके बच्चे पूछेंगे, मम्मी तू तो अपनी पुरानी रीति लगाती है, कौन से पुराण में लिखा है कि ये जोड़ी हुई वस्तु का त्याग होना चाहिए, ये जोड़ी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए? तो हमारे यहाँ लिंग पुराण में और स्कंद पुराण में, ये दोनों पुराण में वर्णन किया गया कि जोड़ी हुई वस्तु का त्याग होना चाहिए। और मान लो उसका भोग कर लिया तो हमारे हिंदू धर्म में माताएं बड़ी अच्छी काव्य बना लेती हैं। अरे मालूम जुड़वा अगर चीज खाओगे तो जुड़वा संतान होगी। उन्होंने एक काव्य बनाया इसको त्यागने के लिए। पर स्कंद पुराण, शिव पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, जोड़ी हुई वस्तु का अगर कोई नारी भोग कर लेती है तो उसको इस जन्म में बेधव्यता का भाव ग्रहण कर अगले जन्म में फिर सौभाग्यवती मरना पड़ा। तो हम ऐसा कर्म करे का है? अब ये हमारे यहाँ की पुरानी माताएं ऐसी तो बोलती नहीं, पर उन्होंने कह दिया जुड़वा बच्चा होगा इसलिए खा मत ले, जोड़ी हुई वस्तु का त्याग कर दो, ये जोड़ी हुई वस्तु का भोग नहीं। अगर बैंगन सब्जी बना रहे हो तो जुड़वा बैंगन का सब्जी नहीं, टमाटर जुड़ा हुआ है तो उसकी सब्जी नहीं, जोड़ी हुई वस्तु का भोग। हमारे इसलिए हमारे यहाँ अलग तरह से इसको घुमा करके दिया, अगर ऐसा करोगे तो उसका ऐसा होगा। पर उसका प्रमाण क्या है? हमारे आज के बच्चे मानने को तैयार नहीं होते। तो बच्चों को समझा सकते हो, कह सकते हो कि पुराण उठाइए, स्कंद पुराण को पढ़िए, स्मरण करो। और अब तो बहुत सरल हो गई साहब पुराण भी। अब आपको ज्यादा संस्कृत में नहीं पढ़ना, ज्यादा वेद पुराणों में नहीं जाना, तो आप गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण मंगवा के पढ़ लो। बच्चों से कहना अगर विश्वास नहीं तो उसका अध्ययन तो करो, स्मरण तो करो, लिंग पुराण मंगवा कर पढ़ो, पद्म पुराण बुलवा लो। कोई पुराण का हम स्मरण करें कि आखिर हमारे हिंदू धर्म में ये एक चीज चली आ रही है तो उसका कारण क्या है, हमें वहां तक पहुंचना। हमें किसी ने कहा कि ऐसा कर लो और हम वैसा कर लिया, उसने कहा ऐसा कर लो और हमने वैसा कर लिया, तो इससे काम नहीं सजेगा। हमको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा क्यों कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है, उसको हमें प्रमाणित करना। महाराज,
वो कौन सा शिवलिंग है जिस शिवलिंग के सामने ही, बिल्कुल शिवलिंग के पास में ही श्रीफल को तोड़कर उसका जल शिव को समर्पित होता। महाराज 12 ज्योतिर्लिंग में से वो कौन सा ज्योतिर्लिंग है जिस ज्योतिर्लिंग पर शिव जी के नजदीक में ही नारियल को फोड़कर बदार कर उसका जल तुरंत शंकर को चढ़ाना पड़ता। तुरंत, एक क्षण की विधि में फूटा और चढ़ाया। केवल एक शिवलिंग, एक ज्योतिर्लिंग, वो है मल्लिकार्जुन। कौन सा है? मल्लिकार्जुन। जिस जगह पर चंद्रकुंड विराज रहा है, जहां पर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की छाया चंद्रमा कुंड के अंदर दिखाई देता है और भगवान के शिखर का दर्शन उस कुंड में चंद्रमा के साथ किया जाता है, तो 2 दिन 5 दिन के अंदर तो चश्मा उतर ही जाता है। ये चंद्रकुंड मल्लिकार्जुन। क्यों? महाराज श्री कार्तिक स्वामी, श्री कार्तिकेय जी महाराज जब रुष्ट होकर श्रीशैलम पर गए, और ये वही श्रीशैलम है जहां पर ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी को अहंकार आ गया था। ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी को अभिमान आ गया, अहंकार आ गया था। और ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी को जब अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी ने कहा मैं सारे स्वरों की देवी हूं, मुझ में सारी पूर्णता है और मैं सारे स्वर, सारे वाद्य, सारे राग, सारी संगीत मुझ में भरा हुआ है। तब ब्रह्मा जी ने उनको समझाया था। ब्रह्मा जी बोले थे, ऐ सरस्वती, माना तुझ में स्वर है, माना तुझ में राग है, माना तुझ में सब कुछ है, पर तू फिर भी कुछ स्वरों से वंचित हो सकती। अभिमान कर कर श्रीशैलम पर माता सरस्वती चली गई थी। और माता सरस्वती जब श्रीशैलम पर जाकर विराजमान हुई, श्रीशैलम की पहाड़ियों पर मां जगन जननी सरस्वती मैया जब छुप गई, ब्रह्मदेव उनको ढूंढने के लिए आए। ब्रह्मलोक को छोड़कर श्रीशैलम की पहाड़ियों पर ब्रह्मा एक ब्राह्मण का वेश बनाकर सरस्वती को ढूंढ रहे हैं, ब्रह्माणी को ढूंढ रहे हैं। नहीं मिली। फिर ब्रह्मदेव गए भगवान विष्णु के पास में, महाराज मैं सरस्वती को ढूंढ रहा हूं, मैं ब्रह्माणी को ढूंढ रहा हूं, पर ब्रह्माणी मिल नहीं। भगवान विष्णु ने कहा देवादिदेव महादेव के पास ब्रह्मा जी आप जाओ। और ब्रह्मा जी देवादिदेव महादेव के पास गए, उनसे निवेदन करा, उनसे विनय करा। महादेव ने कहा क्यों चिंता करते हो, क्या हुआ? सरस्वती कहीं रुष्ट होकर चली गई, मिलती नहीं, उसको अभिमतता समाइए। भगवान शंकर उसी समय पर पहुंच गए सरस्वती के पास और सरस्वती से कहा, वीणा देवी, मैंने सुना है तुम बहुत सुंदर संगीत जानती हो, बहुत सुंदर गा लेती हो, बहुत सुंदर नृत्य कर लेती हो, बहुत सुंदर वाद्य यंत्र का स्मरण कर लेती हो। क्या है सरस्वती, आप गाने के साथ में वाद्य यंत्र बजाते बजाते नृत्य कर सकती हो? सरस्वती ने तुरंत उसी समय पर कहा, महादेव ये तो कोई नहीं कर सकता कि भजन गा भी रहे हैं, बजा भी रहे हैं और नाच भी रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, बहुत कठिन है, ये तो बहुत कठिन। सरस्वती फिर ब्रह्मा आपको कहे ना कि आपके भीतर अभिमान समाया। सरस्वती शिव की शरण में आई, क्या आप ऐसा कोई नृत्य, ऐसा कोई गायन, ऐसी कोई लीला दर्शन करा सकते हैं? श्रीशैलम पर भगवान ने अपनी नट लीला का दर्शन नटराज बनकर सरस्वती को प्रदान किया। नटराज लीला का दर्शन। इसलिए आज भी संगीत की देवी भले सरस्वती हो, पर नृत्य के नटराज ही माने जाते हैं, जो सरस्वती को भी नट की लीला श्रवण कराते, दर्शन कराते और उनको सिखाते। तब सरस्वती की आंख में जल भर गया, मुझसे गलती हो गई, मुझ में अभिमान आ गया, मेरा अभिमान यहां टूटा है और मैं आपके चरणों में आकर पड़ी हूं। शिव के चरणों में सरस्वती विराजमान हो गई। माता पार्वती का दर्शन हुआ। कार्तिकेय जी जो रुष्ट होकर गए थे वो श्रीशैलम पर ही गए थे। जिस श्रीशैलम की पहाड़ी पर, पर्वत पर माता सरस्वती का अभिमान टूटा, जिस श्रीशैलम की पहाड़ी पर लंकाधिपति रावण का अभिमान टूटा, जिस श्रीशैलम की पहाड़ी पर बाणासुर का अभिमान टूटा, जिस श्रीशैलम की पहाड़ी पर स्वयं भस्मासुर का अभिमान टूटा, उसी श्रीशैलम की पहाड़ी पर श्री मल्लिकार्जुन स्वयं भगवान शिव कार्तिकेय के लिए पहुंचे और कार्तिकेय के अभिमान को रुष्ट कर उसको समाप्त कर उसकी अभिमत्ता, उसका क्रोध, उसकी चिड़चिड़ प्रवृत्ति समाप्त करी बाबा। और भगवान वहां विराजमान।
केवल एक मल्लिकार्जुन का मंदिर एक ऐसा है शिव जी का 12 ज्योतिर्लिंग में से, जहां पर नारियल इसलिए फोड़ा जाता है कि व्यक्ति के भीतर अगर अहंकार हो, लोभ हो, विषय हो, आसक्ति हो, वासना हो, तृष्णा हो, तो शंकर के चरणों में उसको फोड़कर उसका जल समर्पित कर कर जब व्यक्ति के ऊपर छीटा जाता है, वहीं पंडित जी भी छीटते हैं, छीटा जाता है, उससे व्यक्ति की अभिमत्ता, क्रोध, चिड़चिड़पन, अहंकार समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे महाराज नारियल के गोटे में भरा हुआ गुड़, गोटा जानते हो ना नारियल का, गौला, जैसे नारियल के गोले में भरा हुआ गुड़ और शमी पत्र का दान 1.25 लाख स्वर्ण मुद्रा के बराबर हो जाता है, उसी तरह शिव मंदिर का स्मरण, चित्तवृत्ति धारण करने में व्यक्ति के करोड़ों पाप समाप्त होकर शिव की शरण प्राप्त हो जाती है, शिव की शरण। महाराज जब किसी मकान का उद्घाटन होता है ना, है या मकान का पाया रखाता है, कोई नया प्लाट बन रहा है, मकान बन रहा है और उसमें कोई नया पाया, पहली बार अगर कोई पाया रखा रहा है, कोई बीम बन रहा है, कॉलम बन रहा है, उसमें नीचे पाया बना रहा है, तो उसमें जो ब्राह्मण होते हैं, आप जिन वास्तुशास्त्री से पूछेंगे, ब्राह्मण जन से पूछेंगे कि हमारा मकान बन रहा है, खड्डा खुद रहा है, तो उसमें पहले क्या चीज रखें, तो वो बता देगा, इसमें आप नाग नागिन का जोड़ा रख दीजिए, इसमें आप थोड़ा सा कलश में शक्कर भरकर उसमें अमरबेल के टुकड़े डालकर रख दीजिए। पर शिव महापुराण, स्कंद पुराण, वास्तुशास्त्र, अग्नि पुराण और वामन पुराण, ये वामन पुराण के अंतर्गत भी मिलेगा, अग्नि पुराण के अंतर्गत भी मिलेगा कि यदि नूतन मकान के पाए में एक नारियल के गोले में गुड़ भरकर, शमी पत्र रखकर उसको दबा दिया जाए, तो उस घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती और क्लेश नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी अहंकारी बहू क्यों ना हो, चाहे कितना भी अभिमान, अभिमत्ता रखने वाली सास क्यों ना बहू, उस सास बहू में प्रेम ही रहेगा, क्लेश नहीं हो सकता, उसमें विवाद नहीं हो सकता। उस घर के अंदर जितने भाई रह रहे हो, जितने कुटुंबी रह रहे हो, परिवार रह रहा हो, उसमें क्लेश का कोई मतलब नहीं हो सकता। चलो याद करिए, पुराने समय में कितना प्रेम होता था भाइयों में, सत्य बोलना, बहनों में, भाइयों में, बुआओं में, इतना बड़ा परिवार और ऐसा प्रेम देता था, कोई जमीन मांगे ना जायदाद मांगे, ना दुकान का हिस्सा मांगे, ना रकम मांगे, इतना प्रेम कहां से आता था। तो पुरानी बात याद करो, पहले के समय में सीमेंट के मकान बनते थे क्या? अरे बोलते जाओ, नहीं, क्या होता था, चूना मंगवाया जाता था, मिट्टी मंगवाई जाती थी, उसमें गुड़ मिलाया जाता था, बोलो मिलाते थे कि नहीं मिलाते थे, गुड़ मिलाया जाता था और उसमें थोड़ा सा उसको चिकना करने के लिए खोपरे का तेल डाला जाता था। अब वास्तु रीति में तो हमने ये सब चीज छोड़ दिया, हमने ये सब चीज समाप्त कर दिया कि ना तो हम उसमें गुड़ मिला रहे हैं, ना कोई वस्तु मिला रहे हैं, बस सीधे सीमेंट खरीद के लाए और लगा दिया गया। पर उसका वास्तु तत्व क्या है? उसका वास्तु जैसे कोई बहुत बीमार व्यक्ति है, बहुत बीमार है, बहुत बीमार, और उसको कोई औषधि नहीं लग रही, उसको कोई औषधि काम ही नहीं कर रही, तो आप जब उसको भोजन कराएं, पानी पिलाएं, आप उसको कुछ भी खिलाएं, चाहे जूस पिला रहे हो, भोजन करा रहे हो, चाहे सूप पिला रहे हो, उसका मुख यदि आप पूर्व में रखकर खिलाएंगे तो 15 दिन के अंदर वो अपने हाथों से भोजन करना चालू कर देगा। 15 से 16वां दिन नहीं होगा। पर यदि आप उसको उत्तर का मुख रखकर, आप उसको पश्चिम का मुख रखकर बीमार व्यक्ति को अगर भोजन कराएंगे, दक्षिण का मुख रखकर भोजन कराएंगे, तो उसको औषधि लगने में बहुत समय लगता है महाराज, औषधि। इसको 15 दिन बहुत हो गए, बहुत। जिससे दक्षिण की ओर मुख कर भोजन करने वाले व्यक्ति का उदर, पेट, वो कहते हैं ना रोग हो जाते, पेट के रोग बहुत सारे हैं महाराज, बहुत रोग है महाराज, पेट से जुड़ा हुआ कब्ज का भी रेबे, गैस का भी रेबे, और ना जाने कितनी कितनी बीमारियां उसके अंतर्गत हो जाती हैं। तो ये सारे रोग कहां से होते हैं? दक्षिण में बैठकर अगर आप मुख कर भोजन कर रहे हो तो पेट से जुड़ा हुआ रोग कभी जिंदगी में समाप्त नहीं हो सकता। 50 गोली खा लो, 50 ऑपरेशन करा लो, 50 तरह के डॉक्टर को दिखा लो, मतलब ये पक्का है कि आप दक्षिण की ओर बैठकर, दक्षिण की ओर मुख कर आप भोजन ग्रहण कर रहे हो, तो आपको वो दुख तो ग्रहण करना ही पड़ेगा, वो दुख तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो भगवान शिव की कथा कर रही है, स्कंद पुराण वर्णन कर रही है महाराज, सुंदर अग्नि पुराण और वामन पुराण कर रही है। एक गोले में गुड़ शमी पत्र रखकर जो दबाया जाता है, उससे जीव को, इसलिए आज भी हमारे यहाँ नियम है, जब आप लोग नहीं दबा पाते हैं तो जब वास्तु पूजन कराने पंडित जी आते हैं तो एक चांदी के, एक तांबे के लोटे में नाग नागिन, उसमें शक्कर भरते हैं, शक्कर भर के उसको दबाते हैं कि भले तुमने गुड़ नहीं रखा तो शक्कर दबा दो, पर उसको गोले में रखना चाहिए, परंतु उसको रख देते हैं तांबे के कलश में। नियम वही है, पर उसको चेंज कर दिया गया समय अवस्था में कर दिया कि उसमें तांबे का कलश रखो, चांदी का नाग नागिन रखो, शक्कर भरो, फिर दबा। और नियम वो है कि नारियल का गोटा हो, गुड़ भरा हो,
उसमें भले तुम नाग नागिन रखो चाहे कुछ भी रखो, पर समी पत्र अगर रख दिया तो नाग नागिन की भी जरूरत नहीं है। समी पत्र रख दिया तो वास्तु की मूर्ति रखने की भी जरूरत नहीं है। समी पत्र में 33 कोटि देवता एक एक पत्ती के रूप में उस समी पत्र के भीतर विराजमान रहते हैं, जिसको हम विराजमान कर रहे होते हैं। सुख समृद्धि वैभव आनंद दे, सुख देना उसका। महाराज सरस्वती के अभिमान को भगवान तोड़ दिए। कार्तिक स्वामी के भीतर अभिमत्ता है, अभिमत्ता, उनका भी अभिमत्ता तोड़ दिया भगवान शिव ने। अरे कार्तिक, तुझे लगा हो कि तूने तारकासुर का संहार किया है इसलिए तू नहीं गिन रहा, तो ये तेरी गलत फहमी। बाप पूरी जिंदगी कमाता है, पूरी जिंदगी कमा कमा कर निकाल देता है, जोड़कर लाकर बेटों को भी देता है, बहुओं को भी देता है, पत्नी को भी देता है, और उसी पिता का बेटा थोड़ा सा कमा कर लाता है और इतना बड़ा रुआब दिखाता है कि मेरे हाथ के नीचे मेरा बाप है, मेरा पिता है, मेरी माता है, तुम मेरे कहने पर चलो क्योंकि मैं कमा कर ला रहा हूं, मैं लेकर आया हूं। तो ये अभिमान, अभिमत्ता पुत्र में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पिता ने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जवानी तेरे को समर्पित कर दी। कई कई बहुओं के मन में अभिमान आ जाता है, बहुओं सोचती है हमारा पति तो कितना कमा रहा, हमारा पति तो बेचारा पूरे घर के लिए कर रहा है, इतना कमा कमा कर। तो ये अभिमत्ता नहीं होना हमारे भीतर, ये अभिमत्ता हमारे भीतर नहीं आना चाहिए, ये अहंकार नहीं हो सकता है। कार्तिक स्वामी से भगवान शिव यही कह रहे हैं कि तेरे भीतर अभिमान समा गया तारकासुर को मारकर, कि तूने तारकासुर का संहार करा तो तुझे लगता है कि तू सबसे बड़ा प्रबल हो गया। नहीं नहीं, एक बार दुकान चालू करी, व्यापार करा, व्यवसाय करा, 2-5 लाख कमा लिए, 10 लाख कमा लिए, तो ये अहंकार नहीं आना कि मैं ही कर रहा हूं। हो सकता है मेरे शंकर की कथा कहती है, शिव ने कार्तिकेय से कहा, कार्तिकेय सुन, इस परिवार में तेरी माता भी है, इस परिवार में तेरे पिता भी हैं, इस परिवार में तेरा भाई भी है, इस परिवार में तेरे भाई की पत्नियां भी हैं, इस परिवार में तेरी भी पत्नियां हैं, इस परिवार में पोता पोती भी है, नाती पंती भी है, इस परिवार में जितने विराजमान है, चाहे वो नंदी हो, श्रृंगी हो, भृंगी हो, ये जितने विराज रहे हैं, भगवान शंकर कहते हैं ना जाने किसके भाग्य का तुझे प्राप्त हो रहा है और किसके बल पर तूने तारकासुर को मारा, ये तुझे ज्ञात नहीं हो सकता। व्यक्ति इस अभिमान को छोड़ दे कि मैं कमा रहा हूं। अरे कमा तुम रहे हो, पर भाग्य केवल अकेले तुम्हारा नहीं हो सकता, भाग्य संपूर्ण परिवार का। उस परिवार में जो रह रहा, माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला जो हो, उसके भाग्य का है। यह अभिमान हमारे भीतर ना है। वो चरित्र याद आ गया, एक लड़का मोटरसाइकिल चालू करके जा रहा था, बुलेट, फट फट करे। पिताजी ने आवाज लगाई, ए छोरा इधर आ। हाँ पापा। अंदर से एक गिलास पानी ला दिया। बेटे ने अंदर जाके मम्मी से कहा, मम्मी पापा को पानी दे दो एक गिलास। पापा मैं तो अकेली मेरी मम्मी, मैं गाड़ी तैयार होकर जा रहा, गाड़ी खड़ी करवा के मुझे बुला के पानी ला के दे। बता तुम अंदर थी, तुमसे नहीं कहते बना, जा पापा को पानी दे दो। और बेटा कहे चले गया, भट 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 बुझ जा। पत्नी पानी लेके आई। पति ने पूछा क्यों पानी तुम लेकर आई, और तुम्हारा राजकुमार कहां जा रहा था इतनी जल्दी में? पत्नी बोली रेलवे स्टेशन पे प्याऊ लगाई है, पानी पिलाने जा रहा है। विचार करिए।